हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का भाषा विषय पढ़ेंगे। भाषा विषय में 7वां पाठ है अनमोल वचन। इसके कवि हैं दादू दयाल जी। तो इसका हम आज स्वाध्याय देखेंगे। इसकी कविता यानी जो है साखी को हम पढ़ चुके हैं। अभी हम स्वाध्याय देखेंगे। पहले हम देखेंगे शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। नयन यानी आँख, सीख, सीख यानी शिष्य और शिक्षा भी होता है। वैन वाणी, दिया दीपक, सैन यानी इशारा करना, घी घी, कलेश कष्ट, मसीती मस्जिद के लिए आया है, देहुरा मंदिर, बंदगी वंदना करना, सम्मान पूजा करना, पाका पका हुआ पकना, द्वय यानी दोनों, मुआ मृत या समाप्त होना, साईं भगवान के लिए है, बैरी दुश्मन, आपा अहंकार घमंड के लिए है। अब प्रश्न देखते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला है उत्तर लिखो। गुरु अपनी सीख किस प्रकार समझाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा गुरु अपनी सीख पहले मन से फिर आँख के इशारे से समझाते हैं। इस पर भी अगर शिष्य नहीं समझता है तो वह अपनी वाणी द्वारा समझाते हैं, वाणी से समझाते हैं। इस तरह लिख सकते हैं। दान देना क्यों आवश्यक है? दान देने में ही भलाई है, अतः सभी को दान देना चाहिए। जो दान नहीं देते हैं उनके घर कुछ नहीं बचता है। तो इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं। संसार में कौन से दो रत्न अमूल्य हैं? ईश्वर और संत जन, दो रत्न संसार में अनमोल हैं। तो अगला प्रश्न है, दादू जी ने बैरी किसे कहा है? दादू जी ने अपने अहंकार को सबसे बड़ा बैरी कहा है। अगला प्रश्न है, पद्यांश में इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। नयन, नयन के लिए न पे आय की मात्रा नयन आया हुआ है। कष्ट के लिए क्लेश आया हुआ है। शत्रु के लिए वैरी आया है। मरने के लिए मुआ आया हुआ है। प्रश्न आगे है तीसरा, दादू जी द्वारा दी गई सीख, कौन सी सीख दी गई है? पहला है सभी को दान अवश्य करना चाहिए। दूसरा है गुरु के उपदेशों पर चलना चाहिए। तीसरा है अपना शरीर ही प्रार्थना स्थल है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। चौथा है मनुष्य का शत्रु उसका अहंकार है, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। इस तरह हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, किन्हीं दो पंक्तियों का अर्थ लिखो। तो गुरु पहली समझावें बहन, ये दो पंक्तियां हैं, इनका अर्थ है, दादू दयाल जी कहते हैं कि गुरु अपनी शिक्षा सीख पहले मन ही मन कहते हैं, समझाते हैं, फिर आँखों के संकेत से उसे समझाने का प्रयास करते हैं। शिष्य फिर भी नहीं समझता है, नहीं समझ पाता है तो उसे अपनी वाणी द्वारा समझाते हैं। इस तरह से इसका अर्थ बता सकते हैं। तो ये स्वाध्याय हमारा यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।